नहीं, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पर जब तुम मुझे छोड़कर गए तो पता नहीं क्यों मेरा सांस रुकने लगा। ये कहते ही दिया कि आंसू बहने लगे। शाह ने ऐसे खुद में बीज लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हारी ऐसी बुरी हालत देखकर। अगर मैं चाबी लेने ना आता तो इससे आगे तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आगे क्या होता। मैं तो ख्याल में भी तुमसे दूर होना, तुम्हें खोने का नहीं सोच सकता। शाम नींद लफ्जे में बोल रहा था। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे दूर रहो तो वरना तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से मुश्किल हो जाएगी। मैं भी क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ पागल सी। पहले पापा थे, वो भी जब मुझे कभी छोड़कर जाते थे तो मेरा यही हाल होता था, और अब तुम हो। ये कहते ही फूट फूट कर रो दी। शाह ने इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करके इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आइंदा कभी भी तुम्हारी मर्जी के बिना एक पल के लिए भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये वादा है मेरा अपनी जान से। अस्सलाम वालेकुम दिया और शाह ने दारजी और सफिया खातून को मुश्तर का सलाम किया। वालेकुम सलाम, मेरे बच्चे आए हैं। दारजी ने खड़े होते हुए अपनी बाहें फैलाई दी और शाह दोनों एक साथ इनके गले लग गए। दारजी ने दोनों की पेशानी चूमी, फिर वो दोनों सफिया खातून के गले लगे। तुम्हारे मामा पापा क्यों नहीं आए? शाह बेटा, सफिया खातून ने इनसे पूछा। इनको काम था इसलिए वो नहीं आए, कल को वो भी आ जाएंगे दादो। इसने शाह ने इनके जवाब का बात का जवाब दिया और दिया की तरफ देखा जो दारजी के कंधे पर सर रखे इनसे बातें कर रही थी। शाह और सफिया खातून इन दादा पोती को देखकर मुस्कुरा दिए, जो आपस में अपनी ही बातों में गुम थे। आज वीकेंड था इसलिए शाह और दिया हवेली आए हुए थे। इसकी तो मैं अभी आता हूँ। शाह गुस्से से फोन बंद करता हुआ रूम से जाने लगा तो दिया ने इसका हाथ पकड़ के जाने से रोका। कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? दिया इसको गुस्से में देखते हुए पूछा। वो बिलाल हमारे गांव के एक आदमी को मार रहा है, वो भी हमारे ही गांव में आकर इसकी अकल ठिकाने लगाना जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, इतना गुस्से में पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो खुद ही देख लेगी इस मसले को। तुम गए तो इनसे जान से ही मार दोगे और मैं नहीं चाहती तुम ऐसा कुछ करो, दिया बोली। शाह ने इसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया और अपना हाथ छुड़वाता हुआ रूम से चला गया। वो इस बात बहुत गुस्से में था। और शिट, शाह जी। शाह जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे ऐसे दिया का ख्याल आया और वह फौरन कमरे की तरफ भागा, जहाँ दिया लंबे लंबे सांस लेकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। शाह ने ऐसी मसनूई सांस ली जिससे इसका सांस बेहाल हो गया। तुम बहुत बहुत बुरी हो दिया, मेरे ख्याल में नहीं आता तुम्हें ऐसा करते हुए। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? शाह से खुद में बीच इससे शिकवा कर रहा था। तुम क्यों गए थे मुझे छोड़ के? दिया रोते हुए बोली। मत मारी गई थी मेरी, गुस्से में पागल हो गया था, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं जाने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई। जैसे ही मुझे याद आया पागलों की तरह दौड़ता हो यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा तुम पता करो इस आदमी का फोन करके किसको दिया इससे अलग होते हुए बोली। शाह ने अपने एक आदमी को फोन करके पूछा। क्या हुआ अजलान? दिया ने सवाली नजरों से गया। जिस आदमी को बिलाल ने मारा था इसे हॉस्पिटल लेके गई है, वो खतरे से बाहर है, कुछ चोटें आई ऐसे, और बिलाल को पुलिस पकड़ के ले गई है, शाह बोला। दिया ने सर हिलाया। अच्छा चलो नीचे चलते हैं दारजी और दादो के पास। शाह इसे अपने साथ लिए नीचे आ गया। किसे है भाई, बहुत देर कर दी आज आपने आने में, मैं तो कब से आपका वेट कर रही हूँ। दिया मुस्कुराते हुए अली से बोली। अली अभी ऑफिस से वापस आया था। दिया और अजलान अली के घर आए हुए थे डिनर के लिए। अली को इस बात का नहीं पता था, क्यों कह दिया ना, सबको मना किया था कि कोई भी अली को नहीं बताएगा इसके आने के बारे में। दिया काफी देर के बाद अली से मिल रही थी। अली की शादी इसकी पसंद की लड़की से हो गई थी। वो खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था अपने वालिदैन और बीवी के साथ। तुमने कौन सा मुझे अपने आने का बताया था? अगर बता देती तो मैं आज ऑफिस ही ना जाता। अली मुस्कुराते हुए बोला। मैंने तो आपको सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतने अरसे बाद मिलकर, वरना तुम तो ईद का चांद ही हो गई हो शादी के बाद। मसरूफियात ही बढ़ गई हैं, मैं क्या करूँ। हाँ इतनी तुम मसरूफ हो ना, तो चलो मैं अब मुझे अपने शोहर से मिलने दो। वो क्या सही तो हो गया, मैं इससे मिला ही नहीं और तुम बातों में ही लगी, वो कुछ नहीं सोचेगा। दिया मुस्कुराते हुए इसके साथ शाह के पास चल दी। अली गर्म जोशी से शाह से मिला और उसका हालचाल पूछा। सब ने अच्छे माहौल में खाना खाया, बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। शाह बेटे, तुम्हारे मामू की बेटी की शादी है अगले वीक, तुम दोनों हमारे साथ जा रहे हो। तुम दोनों को कोई इश्यू तो नहीं है ना? जीनत बेगम ने इनसे पूछा। नहीं मामा, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे आपके साथ। क्यों? दिया। जी जी मामा, हम जाएंगे, दिया ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। फिर ठीक है, तुम दोनों अपनी अपनी तैयारी कर लो, इस वीकेंड को दारजी और माँ जी से मिलने के अगले दिन ही हमें जाना है। ठीक है मामा, शाह बोला। शाह साहब के साथ अपने मामू की हवेली पहुंच चुका था। पूरी हवेली में शादी के हंगामे और तैयारियां चल रही थी। कल को मेहंदी थी। लड़कियों की और औरतों के सोने इंतजाम कमरों में और लड़कों के सोने के इंतजाम हवेली की छत से किए गए थे। दिया 4 लड़कियों के साथ एक रूम में ठहरी हुई थी। वो काफी देर से बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी, लेकिन अनिल इसको आंखों से कोसों दूर थी। इसने शाह को कॉल की लेकिन इसने भी कॉल अटेंड न की। दिया बिना आवाज पैदे की रूम से बाहर निकलकर छत पर आ गई, जहाँ शाह मौजूद था। जैसे ही वो छत पर आई ठंडी हवा ने इससे इस्तकबाल किया।
मार्च का महीना चल रहा था, ना सर्दी और ना ही गर्मी, मुतदल सा मौसम था। छत पर बहुत सारी चारपाइयां बिछी थी जिस पर सब लड़के सो रहे थे। दिया ने एक जगह खड़े होकर शाह को तलाश करना शुरू कर दिया। सब लड़के सो रहे थे क्योंकि रात के 12 से ऊपर का टाइम था। कुछ देर के बाद इसे शाह में ले गया। शाह की चारपाई सब लड़कों से हटकर एक साइड पर अलग ही जगह पर थी। शाह के चेहरे पर चादर से बाहर था और आंखें खोले चौधरी के चांद को देख रहा था। दिया दबे पांव इसके पास आई और इसकी आंखों पर हाथ रखा। दिया, शाह ने आहिस्ता सी आवाज में इसका नाम लिया। दिया ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ इसकी आंखों से हटा दिए और इसके सामने चारपाई पर बैठ गई। शाह भी उठ के बैठ गया। तुम जहाँ क्या कर रही हो? अगर कोई देख लेगा तो कितना बुरा लगेगा। शाह सरगोशी की सूरत में बोल रहा था। मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। दिया मुंह बनाते हुए बोले, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, मैं तुम्हारे पास लेट जाऊं? शाह दिया की इस फरमाइश पर इसे देखता रहे। कोई देखेगा हम एक साथ तो क्या सोचेगा? दिया, कुछ तो अक्ल से काम लो, ये हमारा घर नहीं है। शाह ने इसे समझाने की कोशिश, हालांकि इसका दिल इसे दिया की बात मानने पर उकसा रहा था। जिससे ने जो सोचने हैं सोचे, आई डोंट केयर। दिया कहते साथ ही चरपाई पर लेट गई। शाह भी इसके साथ ही लेट गया। शाह के लेटते ही दिया ने अपना सर इसके सीने पर टिका दिया। शाह ने आने और उसके ऊपर चादर सही की और इसके गिर्द अपनी बाजुओं को सहारा बना दिया। कुछ ही देर में इन दोनों पर नींद की देवी मेहरबान होगी। शाह उठो, नमाज पढ़ने चलते हैं। शाह को फजर के टाइम इसका एक कजन जगाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। शाह के कहने पर इसका कजन सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। शाह ने सर उठाकर अपने इर्द गिर्द देखा, सब नमाज पढ़ने जा चुके थे। शाह ने शुक्र अदा किया कि सब चले गए हैं, क्योंकि इसे अभी भी दिया को उठा के इसे वापस इसके रूम में भेजना था। शाह का मुंह चारपाई से बाहर था जबकि दिया की चादर के अंदर थी। चूंकि दिया के शाह के सीने पर सर रखे सो रही थी, इसलिए इसका मुंह चादर के अंदर था। कोई देख नहीं सका कि शाह के अलावा भी कोई इस चारपाई पर सोया हुआ है। शाह ने दिया से मुंह से चादर हटाई और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। दिया, शाह ने इसका चेहरा थपथपाया। दिया ने मंदी मंदी आंखें खोली और अपना सर ऊपर उठाते हुए शाह को देखा। दिया ने सवारी नजरों से शाह को देखा। उठो और अपने रूम में जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें इस तरह देखे। इसकी बात सुनते ही उठकर बैठ गया। वो अभी भी नींद में झूल रही थी। इसके बाल इसके चेहरे पर आ रहे थे। शाह उठ के बैठ गया और इसके चेहरे से इसके बाल पीछे हटा दिए। इसने अपना सर इस कंधे पर टिका दिया। देखो, उठो यार, कोई आ जाएगा। शाह ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा। होश में लाने की कोशिश की। अच्छा, जाती हूँ। ये कहती उठ खड़ी हुई। शाह भी उठ के खड़ा हुआ। दिया ने एक ही कदम उठाया तो लड़खड़ाकर गिरने लगी, लेकिन शाह ने इसे पकड़कर गिरने सजाया। आर यू ओके? शाह ने इसे पूछा। आई एम फाइन। वो अभी भी नींद में हूँ, इसलिए चक्कर आ गया। शाह ने इसे अपनी बाहों में ले लिया और इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत करते हुए आस्तीकी से इसे खुद से लग गया। शाह ये कहा था, मैं इसे रूम तक छोड़ गया और खुद मस्जिद चला गया। यह एक बात बताओ, शाह की मामू की बेटी जिससे इसकी मंगनी होने वाली थी, इसने दिया को मुखातिब किया। आज मेहंदी थी। शाह की मामू की बेटी के नाश्ते के बाद सब लड़कियां और कुछ औरतें लाउंज में बैठी थी। दिया इन सब के साथ ही बैठी थी। जीनत बेगम भी वहाँ मौजूद थी। पूछा। दिया बोली, तुम कल सारी रात कहाँ थी? क्या मतलब कहाँ थी? दिया ने इसके सवाल पर इसकी तरह देखा। तुम कल रात सारी रात रूम में नहीं थी, सुबह फजर टाइम वापस आई थी। मैं तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझती। मैं जहाँ भी जाऊँ, इट्स नॉन ऑफ यू बिजनेस। दिया ने दो टोक जवाब दिया। बताना नहीं चाहती या फिर बता नहीं सकती कि तुम कल सारी रात किसके साथ थी? वहाँ मौजूद सब इस बात पर दोनों को ही देख रहे थे। इससे पहले कि दिया को जवाब देती, शाह जो कि वहाँ से गुजर रहा था इसकी सारी बात सुन चुका था। इट्स इनफ, हाउ डेयर यू डू सो लाइक दैट टू माई वाइफ। शाह गुस्से से इस पर दौड़ा। आराम से बेटा। जीनत बेगम शाह से बोली। मामा आप दरमियान में ना आए। और तुम्हें दिया क्यों बताया कि वो कल रात कहाँ थी? हम होती, तुम होती कौन हो इसे ये बात पूछने वाली? शाह अब अपनी कजन से मुखातिब था। तो तुम पूछ लो इससे वो कहाँ थी कल रात। वो अब भी दाई से बोल रही थी। क्यों पूछूं मैं इससे? वो कल रात मेरे साथ थी। अब पता चल गया, आप खुश हो? इस वक्त दिल कर रहा था कि दिया का किरदार पर उंगली उठाने के जुर्म में इसे खींच कर थप्पड़ लगा दूं। दिल दिया शाह के और इसके दरमियान आ गई। वो नहीं चाहती थी कि शाह गुस्से में वाकई इसे एक लगा दे। अब तुम्हें पता लग गया होगा, आप खुश हो? दिया ऐसे गुस्से से घूरते हुए बोली। पति की बात का कोई जीव जवाब दिए बिना वहां से वाउट आउट कर गई और शाह दिया का हाथ पकड़ते हुए इसे वहां से ले गया। सबकी रश भरी निगाहें इन दोनों पर थी कि कहीं लड़कियां तो दिया को खसर भरी निगाहों से देख रही थी कि इसे इतना हैंडसम और चाहने वाला शोर मिला है। जीनत बेगम ने दिल ही दिल में मैं शाह की और दिया की नजर उतारी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। बहुत मुबारक हो, जान रजलान ने हमें चांद सी बेटी दी है। अल्लाह ने हमें चांद सी बेटी दी है। हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। शाह ने दिया की आंख खोलते ही इसकी पेशानी चूमते हुए मुबारकबाद दी। तुम्हें भी मुबारक हो। वो है कहाँ? मुझे इसे देखने है। दिया ने इससे पूछा। वो बाहर मामा और लोगों के पास है, मैं लेकर आता हूँ। शाह इससे कहता हुआ रूम से बाहर चला गया।
یہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھی۔ اللہ نے ان دونوں کو رحمت سے نوازا تھا۔ دار جی، صفیہ بیگم، زینت بیگم اور سکندر صاحب بہت خوش تھے ننھی سی پری کو دیکھ کر، اور شاہ کی تو اللہ نے دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اللہ اسے ایک بیٹی دے، بالکل دیا جیسی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اللہ نے اسے بیٹی دی ہے تو اس کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بے چینی سے دیے کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے یہ بات بتا سکے کہ اللہ نے اس کی سن لی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے ہماری بیٹی۔ دیے نے اپنی بیٹی کی پیشانی پر پیار کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت بہت خوش ہوں دیا، بہت بہت شکریہ مجھے اتنی پیاری سی بیٹی دینے کے لیے۔ شاہ کی خوشی کا اندازہ وہ اس کے خوشی سے جگمگاتے چہرے سے ہی لگا سکتی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ دیے نے اپنا سر شاہ کے کندھے پر ٹکا دیا اور آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنا چاہنے والا شوہر اور پیار سی بیٹی دی تھی۔ اور یہاں پر ہماری کہانی کا ہو گیا اینڈ۔ دیکھا، دیا خود اچھی تھی اس لیے اس کے ساتھ اچھا ہوا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے۔ اس ٹینشن لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اچھا کرتے ہیں دوسرا اچھا نہیں کرتا۔ آپ اچھے ہو، آپ اچھا کرو۔ بعض اوقات اللہ آپ کو ان پرابلم سے، ان پریشانیوں سے ایسے نکالتے ہیں چٹکیوں میں، کیونکہ آپ کا دل صاف ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا دل صاف نہیں ہوتا، اچھے نہیں ہوتے، وقتی بے شک وہ حاوی رہے ہر جگہ پر، لیکن جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے اینڈ ہو گیا۔